हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं पकौड़ी। अभी हम जेके टेम्पल से बाहर निकले थे और सब बच्चों को जो कहते हैं यहाँ पर बतासे, तो पानी के बतासे खिलाए जा रहे थे। और इसके बाद फिर हम लोग सीधे निकल जाएंगे मोती झील के लिए, क्योंकि नियति ने बोला कि दीदी घूम लो, क्योंकि एक दिन में इंसान आखिर कितना घूमेगा, कहाँ जाएगा। तो हमारे पास टाइम नहीं था। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे जेके टेम्पल में रुके और आधा घंटा वहाँ मान लीजिए कि मोती झील में लग जाएगा। उसके बाद सीधे हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर गार्डन में, जो गार्डन है ना मोती झील के बगल में, वहाँ पर। और बहुत अच्छा नज़ारा था, लेकिन हम लोग रात को गए थे तो इतने प्रॉपर तरीके से कुछ भी दिख नहीं रहा है। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था, यहाँ तक कि गार्डन भी बंद होने वाला था। तो हमको गार्डन वाले ने बोला कि आप ऐसा करो, फटाफट से जल्दी से बच्चों को झूला लो, क्योंकि गार्डन अब बंद होने वाला है। 8:30-9 बजे बंद हो जाता है। तो मैंने कहा कि भैया 10-15 मिनट हमको दे दो, हम बच्चों को थोड़ा सा दिखा लें, उसके बाद भले आप बंद कर देना। तो यहाँ पर है ना बच्चों को हमने झूला वगैरह झुलाया, लेकिन अंधेरा बहुत था ना, तो वीडियो शूट नहीं की वहाँ पे। और फिर यहाँ तो इतना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि बारिश हो गई थी तो गार्डन में पानी भी भर चुका था। तो फिर हम लोग मोती झील में जो बाहर झूले लगे रहते हैं ना रोड पे, वहाँ बच्चों को लेकर गए और वहाँ बच्चों को हम झुला रहे हैं झूला। नहीं। हेलो मोलू, हाय बच्चा। नीचे पकड़ो बेटा, नीचे पकड़ो, नीचे नीचे वाले पे। अच्छा ऊपर वाला। मोलू, मजा आ रही है, मजा आ रही है। रोको भैया, रोको, बोल रहा बच्चा रोको। और कितने डराएगा। बस बस बस, रोको रोको रोको, बस। चक्कर आ गए मेरी बेटी का? नहीं। तो यहाँ पे बच्चों को हम लोगों ने झूला वगैरह झुला दिया, और अंदर तो जगह ही नहीं थी और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करा पाते। भाई एक दिन में इंसान कहाँ कहाँ जाएगा और क्या क्या कर लेगा। आधे से ज़्यादा दिन तो हमारा जय के आंटी के घर चला गया। तो हम लोग वहाँ से 5 बजे आए, और 5 बजे मैंने नियति को बोला तू फटाफट से रेडी होके बैठ, हम लोग चल रहे हैं घूमने। तो मैं जब आई तो नियति और उसकी बेटी मुझे एकदम रेडी मिली। फटाफट से हम लोग कार में बैठे। मैंने अपने फेस भी वॉश नहीं किया, कपड़े भी चेंज नहीं किए, और उन्हीं कपड़ों से फिर हम लोग फटाफट यहाँ पर आ गए। क्योंकि सच बताऊँ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरे पास केवल एक दिन था। एक दिन में मैं कानपुर में जो घूम सकूँ, जहाँ जा सकूँ वहाँ जा सकती थी। लेकिन अचानक से जय के रिश्तेदार हैं, ये मान लीजिए कि मेरी सासू माँ हैं वो दूसरी, तो उनके घर जाना प्लान बन गया। तो देखो जहाँ सास बहू का रिश्ता आ जाता है ना, तो पहले सास के रिश्ते को देखना ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग है ना अब यहाँ पर आ चुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी और टाइम भी काफ़ी हो चुका था। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जय ने यहाँ पर वीडियो शूट किए, क्योंकि मेरा फ़ोन है ना वो स्विच ऑफ हो गया था। मैंने कुछ भी वीडियो यहाँ पे शूट नहीं की थी। आप लोग देखेंगे मेरे हाथ में फ़ोन है ही नहीं। तो आपके भैया के फ़ोन से जितनी वीडियो शूट हुई, नियति के फ़ोन से हुई, वही हमने की। और ये है मेरी सासू माँ का घर, क्योंकि उनको मैं अपनी सासू माँ ही कहूँगी। जय के दोस्त, वैसे तो ये दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन दोस्ती से कहीं बढ़कर इतना अच्छा रिश्ता मैंने शायद ही कहीं देखा हो। जय का बचपन इसी घर में गुजरा है, और यहीं से जय ने पढ़ना लिखना सीखा कि पढ़ाई क्या होती है, लाइफ में कितनी ज़रूरी होती है। और आंटी अंकल का प्यार, मैं तो फ़िदा हो गई उनके प्यार पे। इतना प्यार शायद ही मैंने कहीं देखा हो। अपने देखा हमारे साथ में बीच में बैठी है, और हम सब यहाँ मिलकर खाना खा रहे थे। बहुत अच्छा लगा था। लास्ट में हमने याद के रूप में एक ये छोटी सी क्लिप ली है कि हमारी यादगार रहे, और दोबारा आना ज़रूर होगा, क्योंकि जब सासू माँ बुलाती है तो बहू को जाना ही पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। और आई, वैसे मैंने अपना फेस भी नहीं वॉश किया, आप लोग देख रहे हो। फटाफट से ये कपड़े वगैरह मैंने पैक किए। वैसे तो मैं पैक करके ही गई थी, लेकिन कुछ कपड़े थे जो सुबह नहाए थे, तो वो सारे कपड़े बच्चों के मुझे पैक करके रखने थे। और टाइम भी मैं आपको अभी यहाँ पे बता दूंगी कि कितना टाइम हुआ है। और ये गीले कपड़े थे, तो इनको मैंने एक पॉलीथीन नीचे बिछा के ऊपर फिर गीले कपड़े रखे, ताकि ये ना मैं बराबर उठ के जाना तो नहीं चाह रहा। सब 1 घंटे से यूँ कह रहे हैं कि चलो चलो, वो मुझे कहते हैं, मैं उनको कहती, पर कोई घर से निकलना नहीं चाह रहा है।
और जिसका मन नहीं है वही खड़ी है जाने के लिए, बाकी जिसका मन है वो सब यहाँ डले हैं। चलना है भाई, चलो। जाने का मन नहीं है क्या बेटा बाबू? वो नहीं, अचानक से करना वो नहीं जा रहा है, वो बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा। जब रोएगा। हाँ मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। सर्दी नौटंकी कराने के लिए हो रही है। यहाँ से नुकसान करवा गया है, आधा दिन घूम पिएगा। मैं नहीं जाऊंगा। मोलू मेरे साथ रहेगा, नहीं मोलू? दुकान पे फिर कभी आएंगे। क्या 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 कह रहा है? सुनो सुनो क्या। नहीं जाऊंगा कभी। मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं जाएगा वो। अच्छा थोड़ा सा चलेगा? नहीं थोड़ा सा भी नहीं जाएगा। इतना सा चलेगा? नहीं यही रहेगा वो। इतना मेरे साथ चल, बाकी का तू यहाँ रह जाना। मोलू को अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मोलू मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। अभी लोग बिल्कुल रोने भी की नहीं। तैयारी में है तीनों। तीनों रोने की तैयारी में। इधर तीनों का मुंह दिखा। हारू जाएगी तू? मैं नहीं जा रही। किसी को नहीं जानना है। वो पापा के दोस्त के घर तो गई नहीं है, आंटी के घर से। वो लोग बोल रहे थे बच्ची क्यों नहीं आई, मैं कहा नहीं आई। अरे जो मना कर रहा था वो तो आ गया, मैं तो उनको मना नहीं कर रही थी, मुझे मना कर रही थी मैं नहीं आऊंगी। मोलू गया था। मोलू गया था। कल गए थे, कल मोलू चला गया था। क्यों मोलू जाना है? देखिए अच्छा लग रहा है। आरू ले ले, आरू ऐसे नहीं करते, आंटी अपने घर की है, मैं तुझे यहाँ छोड़ जाऊंगी 15 दिन के लिए। मैं तो कह रही हूँ छोड़ ठीक है, दो। अभी वैकेशन आने दे, अब आ रहे हैं कुछ दिनों बाद ही वैकेशन। बेचारी रो रही है। वो तो ऐसी रोती है, वो तो भगवान ने उसको रोने के लिए पैदा किया है। पक्का वैकेशन में तुझे छोड़ के जाऊंगी, पापा भी कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, घर खाली हो जाएगा मेरा घर है यार, और देख मोलू की पजामी सूख रही है। ये यहीं पे रह गई। पता है चार्जर छोड़ गई, और हमारे मिट्टू की पोटी का कपड़ा ये जरूर लेना है, नहीं पूरे रास्ते हमारे कपड़ों में पोटी करेगा वो। मोलू के कपड़े न जाने ऐसे छूट ही जाता है। नियति चूड़ियाँ छोड़ के आई थी, वो इतनी गंदी हो गई फिर मैंने फेंक दी वो। इधर से जाऊँ यार, डर लगता है इधर से। कैंडी बहुत सारी चीजें छोड़ के आई थी, उसकी चप्पल सब कुछ हो रहा है। मैंने आरू मोलू की थी तो मैंने उसकी भी देखी, कहा कोई गरीब पहन ले। ये फोन आ रहा है। इनके तो ऐसे ही आता रहता है सारे दिन। चलो बाय बाय बाय। अभी तो हम लोग आप लोगों कब को आओगी ये बताओ? तू आएगी, मैं तो आऊंगी। आप तू आएगी। बताओ। मैं देख फिक्स नहीं होता, मेरा अभी भी कोई फिक्स नहीं था, अचानक से सुबह 7:30 बजे प्लान बना। और तो नियति भी नाराज़ हो रही थी कि दी आप आई भी तो एक दिन के लिए आई और मेरे घर तो आप रुकी ही नहीं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे जय का रिश्ता निभाना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सास का प्यार क्या होता है वो मैंने अब देखा। और 10 साल हो गए मेरी शादी को, जय यहाँ पर कभी लेकर नहीं आए, क्योंकि कुछ रिश्ते पीछे छूट गए थे जो यहाँ आने से बन गए। सो बहुत अच्छा लगा, और दोबारा मैं अपनी सासू माँ के घर ज़रूर आऊँगी, और कहीं ना कहीं ये मेरा दूसरा ससुराल ही था। अरे बाय कर दो बेटा। मैं बाय कर रही थी, तुमने चालू कर ली गाड़ी। चले आरू। करती मैं। अरे आरू बोलते नहीं है बेटा, ये तो घूमने आते हैं, अब जाते हैं फिर आते हैं। पापा वो आ जाएंगे हमारे घर संडे को। मुँह भी नहीं धोया मैंने, सुबह से आज घूम रही हूँ, एकदम से निकल गए। अच्छा लगा, ये यादें अच्छी रहेंगी हमारी। YouTube के बिना भी अगर ये यादें थी ना तो यादों में बड़ी अच्छी रहती। और प्लीज़ हाँ, हमारी दोस्ती पर कोई सवाल ना उठाना। YouTube के अलावा भी मेरा नियति का बहुत अच्छा रिश्ता है, और इस रिश्ते को मैं हमेशा के लिए रखना चाहती हूँ। प्लीज़ हमारी दोस्ती को केवल एक लाइक देना, अच्छा सा और प्यार देना, और दुआ करना कि दोस्ती हमेशा इसी तरह से बनी रहे YouTube के बाद भी और YouTube के साथ भी। और हमारी हानि की भी लाइक कर देना। हाँ, हानि के लिए लाइक करना। और हमारे दोस्त के भी। हाँ, तेरे दोस्त के लिए भी। अन्नी से प्यार करता है मोलू। हाँ, अन्नी बहुत अच्छी है ना, प्यार भी करता हूँ। दोस्त है ना। आरू वो देखो रो रही है अन्नी के लिए। उसके साथ खेलता भी हूँ। बड़ी अच्छी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं अपने घर हूँ अभी इस वक्त, और मैंने जब कानपुर जाने की है ना वीडियो शेयर की तो मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि कानपुर में रहते हैं। तो उनमें से किसी ने तो अच्छा कहा कि भाई देखो जाते हैं और मिलने का मन सबका करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। आप भाई मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझसे उनका अटैचमेंट है, वो मिलना चाहते हैं। डेफिनेटली कोई भी होगा तो मिलना चाहेगा,
लेकिन मैंने अगर किसी को नहीं बताया और मैं किसी से नहीं मिली तो उसके पीछे अगर आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सुनाते हो ना, इतना ज़्यादा उल्टा सीधा कहते हो, तो इसका हक आप लोगों को किसी ने नहीं दिया। मिलना ना मिलना एक तो होती है मर्जी और एक होता है समय। तो जब मेरे पास समय ही नहीं था किसी से मिलने का तो मैं कैसे किसी को कह दूं कि मैं आ गई हूं, आप मुझसे मिल लो। और उस कानपुर जैसी सिटी में भी मैं क्या जानूं कहाँ क्या है। और मैं नियति के घर गई थी तो नियति के घर भी मुझे खुद बैठने का ढंग से टाइम नहीं मिला। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको कल की वीडियो में भी दिखाया था कि मैं उस घर पे गई हूँ। और परसों जब हम लोग आ रहे थे ना तब भी मैं उस घर पे गई थी और वो घर पे जाना बिल्कुल अचानक से ही तय हुआ। हम लोग उनके घर नहीं जा रहे थे क्योंकि मैं उनको जानती भी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी वो जो पुराने रिश्ते पीछे छूट जाते हैं वो कभी ना कभी अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं और इस तरह से सामने आते हैं कि हमारे अपने रिश्ते जो होते हैं ना वो भी उनके सामने कहीं ना कहीं फीके पड़ जाते हैं। तो जय का उस घर में जाना और जय का अटैचमेंट इतना ज़्यादा है उस घर से, उस घर के परिवार वालों से, कि शायद अपने भाइयों से, अपनी मम्मी से भी उनका इतना अच्छा संबंध नहीं है। मैंने जब जय के और आंटी के प्यार को देखा ना तो मुझे ऐसा इतना अच्छा लगा। अपने हाथों से जैसे अपने बच्चों को एक माँ खिलाती है उस तरह से आंटी जय को खाना खिला रही थी, प्यार से बात कर रही थी। तो एक माँ बेटे का जो प्यार है ना मुझे वहाँ दिख रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो उन लोगों को मैं नहीं जानती थी लेकिन फिर भी मैं जय की खुशी के लिए गई। मैं आप लोगों को भी नहीं जानती लेकिन आप लोगों की खुशी के लिए मैं आपसे मिलती, पर मेरे पास टाइम तो होना चाहिए। मैं यहाँ से 7:30 बजे हम लोगों का तय हुआ कि जाना है। 11:30 बजे हम घर से निकल गए, 5:30 पौने 6 बजे नियति के घर पहुंचे। फिर आपने देखा कि हम लोग शाम को ही जय के टेम्पल गए, शाम को उसकी मम्मी के घर गए। फिर दूसरे दिन मैं वो आंटी के घर चली गई और नियति के पास भी नहीं बैठ पाई। नहा धोकर हम लोग खाना भी नहीं खाया और नियति के घर से हम लोग आलू के 2 पराठे खा के फिर वो आंटी के घर चले गए। वहाँ से हम लोग आए 5 बजे लौट के। 5 बजे आके फिर हम जेके टेम्पल गए, रानी झील गए, उसके बाद होटल में खाना खाया। और जो वीडियो आप देख रहे हो ना कि रानी झील गए और रानी झील है कि मोती झील है वो जो भी है, वहाँ गए, उस गार्डन में गए, जो गार्डन का भी नाम मैंने नहीं ले पाया वीडियो में। तो वहाँ पर गए, बच्चों को थोड़ा एंजॉय किया और इतना करा के होटल में खाना खा के घर आए। दूसरे दिन सुबह फिर उन आंटी का फ़ोन आ गया कि नहीं बेटा बहू को लेके मेरे घर आओ, तुम किसी और पराये के घर क्यों रह रहे हो। उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा हमको। तो फिर नियति के घर से जय उनके घर गए कि भाई देखो बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमको डांट रहे हैं और हमारे अपने हैं तो फिर थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। मैं नियति के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाई बिल्कुल भी। मेरी कितनी फ्रेंड हैं जो कि मुझसे कांटेक्ट में हैं, मुझे उनका यानी हम आपस में फ़ोन पे बात करते हैं, मैं उनको भी नहीं बता पाई कि मैं कानपुर में हूँ। वो भी मुझसे नाराज़ हो रही हैं कि दी आप आई और आपने बताया तक नहीं है, कम से कम एक फ़ोन तो कर देती। मैंने कहा फ़ोन करके भी क्या करती डियर, मैं आप लोगों से मिल ही नहीं पाऊँगी क्योंकि हम यहाँ से एक दिन गए तो वो दिन आने जाने में पूरा चला गया। शाम को हम सब्जी वगैरह लेकर आए थे, वीडियो शेयर की थी। दूसरे दिन हमारा आंटी के घर गुजर गया। फिर हमने जेके टेम्पल देखा, मोती झील देखी, गार्डन दिखाया बच्चों को, खाना खा के घर आ गए। सुबह उठे फिर हम लोग आंटी के घर गए और वहाँ से हम लोगों को उन्होंने 4:30 बजे छोड़ा। कहते कहते भी हमने कहा था हमको 2 बजे तक छोड़ देना, नहीं तो घर पहुँचने में हमको लेट हो जाएगा। फिर भी होता है कि देखो रिश्ते नाते में जाते हैं तो टाइम तो लगता है और रिश्ते नाते में थोड़ा बहुत देखना भी पड़ता है। तो पता है हम लोगों को वहाँ पे 4:30 हो गए और आप लोगों को देखा होगा, अगर आप नहीं देखा तो वीडियो में फिर से देख लेना कि नियति के घर में आई हूँ ना तो शायद 4:45 के करीबन टाइम हो रहा है। मैं 4:30 या 4:45 बजे ही नियति के घर आई। आके सबसे पहले मैंने अपने कपड़े बैग में रखना शुरू किया और वहीं उसी समय बातें करते रहे, वीडियो शूट होती रही, कपड़े पैक किए, बच्चों से जो भी चीज़ें थी थोड़ी बहुत की और हम लोग वहाँ से 5 बजे निकल गए और 11 बजे हम लोग घर आ गए। अब ये बताइए इतनी भागा दौड़ी वाले सफ़र में मैं किससे कैसे मिल लेती। आप लोग मेरी सिचुएशन नहीं जान रहे, इतने ब्लेमिंग मुझे दिए जा रहे हैं कल से, इतने किसी ने तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया। कोई तो यूँ मानो कि मुझसे लड़ने के लिए तैयार बैठा है, मैं घमंडी हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या हूँ, लोगों ने मुझे न जाने क्या क्या बना दिया केवल इसलिए कि मैं उनसे मिली नहीं कानपुर में। तो देखिए पहली बात तो ये कि मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, मैं हर जगह जाके हर किसी से नहीं मिल सकती। और जहाँ तक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत ज़्यादा मुझसे मिलना चाहते हैं तो भाई अगर मैं 2-4 दिन रुकती यहाँ पर, वो मेरा प्लान होता कुछ वहाँ पर तो मैं सोचती भी कि चलो मैं सबको बोल के लाइव आती हूँ, सबसे मिलती हूँ। लेकिन
वीडियो शूट करने का तो टाइम नहीं मिला। 2 दिन में ये 2 वीडियो शूट हुई हैं, वो भी नियति से फ़ोन करके मैंने मंगवाई हैं, तब जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सोचिए कि मुझे कितना टाइम मिला होगा। सो कुछ भी जाने बिना पूछे बिना बस आप लोग तो मेरे ऊपर चढ़ बैठे और इतनी उल्टी सीधी बातें मुझे कल कमेंट में कही है ना। और अगर मैं साफ कहती हूँ, अब मैं कानपुर आऊँगी ना तो अब मैं किसी को नहीं बताऊँगी कि मैं कानपुर आई हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग डाल रही हूँ। व्लॉग अच्छे लगेंगे तो इंसान देखेगा, नहीं अच्छे लगेंगे तो नहीं देखेंगे। सो अगर मेरे इस बिहेवियर को, अब आप मेरे अच्छे बिहेवियर से आप लोग मुझे घमंडी और इतनी खराब औरत बोल रहे हो ना, तो अब मैं आऊँगी तो सच में नहीं बताऊँगी, फिर देखूंगी कि आप लोग मुझे क्या कहते हो, मिलना ना मिलना। और देखो मेरे एक सब्सक्राइबर मुझे मंदिर में मिले थे, खूब अच्छे से मैंने उनसे बात की, वीडियो शूट की, बट वो वीडियो मेरे फ़ोन में नहीं है, वो नियति के फ़ोन में रह गई। आधी थी तो मैंने आधी शेयर की। तो घमंड करने से क्या होता है? आप लोग मुझे प्यार करते हो तभी तो मिलना चाहते हो ना। मैं ऐसे घमंड दिखाऊंगी तो कौन मुझे प्यार करेगा? लेकिन कई लोग बोलते समय सोचते नहीं है कि हमारी बातों से सामने वाला कितना हर्ट हो रहा है। मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हुई ना कि मैं अब कुछ कहना ही नहीं चाहती। और अब मैं कहीं जाऊंगी ना तो मैं उस जगह का नाम ही नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ पर आई हूँ, ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग और ये उतनी सीधी उल्टी सीधी बातें बनकर सामने आए ही ना। मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ ना अपने सब्सक्राइबर से, जो मुझसे प्यार करने का दावा करते हैं वही मुझे इतना बुरा बुरा कह के जा रहे हैं। तो भैया मुझे ऐसे प्यार करने वाले सब्सक्राइबर नहीं चाहिए जो कि इतना बुरा बुरा मुझे बोल रहे हैं। सो आ चुकी हूँ अपने घर पे, अपने घर के डेली के काम कर रही हूँ। और बस 1 दिन के लिए मैं कानपुर गई थी, 1 दिन जाना 1 दिन आना, और 1 दिन मैं वहाँ रही थी। इससे ज़्यादा मैं वहाँ रही भी नहीं हूँ। उसके पीछे तो मुझे इतना सब कुछ बोला जा रहा है कि हद हो चुकी है। हद कहते हैं ना, हद से भी ज़्यादा हद हो चुकी है।